जय हिंद। नमस्कार प्यारे साथियों। तो आज की इस कक्षा में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 28 फरवरी जो सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ है उस पेपर का हम करेंगे एनालिसिस। आपको अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो आप इस वीडियो को करना लाइक और सभी के साथ शेयर करना, ताकि जो जिनका पेपर आने वाली पारियों में है उनके लिए भी कुछ ये रामबाण साबित हो सके। अगर आपका भी आने वाले पारियों में पेपर है तो आपको करना क्या है, पेपर देने के बाद तुरंत अपना फोन उठाना है और नीचे जो लाइन में नंबर चल रहे हैं उन पर कॉल करके मुझे बताना है कि भाई ये इस टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस जो ये टॉपिक है इसमें हम बात करेंगे इस क्लास में पूरे के पूरे जो क्वेश्चन मिल पाए उनसे जीके जीएस के, साइंस के और रीजनिंग के, हिंदी के, मैथ के सभी क्वेश्चन के विथ आंसर। तो आपको आंसर की भी मिल जाएगी, जिनका पेपर बाकी है उनको मोटा ताजा अंदाजा लग जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलो, पहला क्वेश्चन ये था, जीके से संबंधित पहला क्वेश्चन पूछा गया था आज के पेपर में। 2001 में कौन सी जनगणना हुई थी? 2001 में कौन सी जनगणना हुई थी? तो 2001 में कौन सी जनगणना हुई थी? 2001 में 14वीं जनगणना हुई थी। और 2011 में कौन सी हुई थी? 15वीं। अब कौन सी होगी? 16वीं। 2001 में कौन सी जनगणना हुई थी? 14वीं जनगणना। या फिर इस प्रकार क्वेश्चन था, 14वीं जनगणना किस वर्ष करवाई गई थी? 2001 में। अगला क्वेश्चन था, वापस जनगणना से 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात पूछा गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात कितना है? 919 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स का वर्तमान उप प्रमुख कौन है? वर्तमान उप प्रमुख पूछा था, प्रमुख नहीं पूछा था। वो होगा एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित भारतीय वायुसेना के वर्तमान में उप प्रमुख है। अगला पूछा गया था, आवर्त सारणी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, उसमें या तो आवर्त पूछे गए थे या फिर वर्ग पूछे गए। अगर पूछे गए आवर्त सारणी में टोटल कितने आवर्त होते हैं, तो आवर्त होते हैं 7, टोटल वर्ग कितने होते हैं? 18। इसमें जो क्वेश्चन भी था उसके हिसाब से आप राइट आंसर लगा लेना। अगला था, आत्मसम्मान आंदोलन किसने शुरू किया था? आत्मसम्मान आंदोलन किसने शुरू किया था? ये क्या था? रामास्वामी नायकर जी ने। रामास्वामी नायकर। अगला था, शोभना नारायण किस नृत्य से संबंधित है? शोभना नारायण किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो ये संबंधित है कथक नृत्य से। कथक नृत्य से संबंधित है शोभना नारायण। अगला क्वेश्चन था, टिप्पणी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कोई नृत्य है गुजरात का। कहाँ का नृत्य है? गुजरात का। नृत्य का नाम है टिप्पणी नृत्य। अगला क्वेश्चन था जीके का, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या किया गया? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम चेंज करके नया नाम क्या किया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अगला क्वेश्चन था, शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? यह संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित है। अगला, हरित क्रांति से क्वेश्चन पूछा था, पंचवर्षीय हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में आई थी? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। तीसरी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति को बढ़ावा दिया गया था, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। अगला था, हरित क्रांति से संबंधित कोई बहुत बड़े स्टेटमेंट लिखे हुए थे, उसमें कुछ हरित क्रांति के लाभ फायदे वगैरह कुछ लिखे हुए थे। वो हरित क्रांति से संबंधित 2 क्वेश्चन एक ही शिफ्ट में कंटिन्यू है। अगला, संविधान के तहत भारत सरकार के कुल कितने अंग है? संविधान के तहत भारत सरकार के टोटल कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। अगर आपकी अगली शिफ्ट में पूछे भारत सरकार के कौन कौन से अंग होते हैं, वो होता है न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। ये 3 अंग होते हैं। जो चौथा ऑप्शन होगा वो गलत होगा। अगला, बीसीसीआई के नए अध्यक्ष पूछे थे, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जो भी पूछा था। अगर अध्यक्ष पूछा है बीसीसीआई के 2022 में नए अध्यक्ष किसे चुना गया था? वो चुना गया था रोजर बिन्नी को। रोजर बिन्नी बीसीसीआई के नए अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन था, फीफा वर्ल्ड कप, महिला फीफा वर्ल्ड कप, अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आयोजन हुआ था ब्राजील में। इसका आयोजन हुआ था ब्राजील में। अगला, ये तो हो गए अपने जीके जीएस के क्वेश्चन। और अब बात करते हैं हम हिंदी में। सेम टू सेम लेवल रह रहा है हिंदी में। मुहावरे 2 पूछे गए थे, 2 विलोम शब्द पूछे गए थे, पर्यायवाची भी 2 पूछे गए थे, वाक्य शुद्धि के 2 क्वेश्चन आए थे, शब्द शुद्धि के भी 2 क्वेश्चन आए थे। गद्यांश हर एक शिफ्ट में आ रहा है, उसमें 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसमें जो गद्यांश आया था वो उद्योग से संबंधित था। तत्सम तद्भव शब्द भी 2 पूछे गए थे और एक था वन वर्ड लिखना था, एक शब्द लिखना था। आंखों देखा को क्या कहा जाता है? प्रत्यक्ष। और मुहावरे कौन कौन से पूछे गए थे? एक मुहावरा था घर की खेती है, ये तो घर की खेती है। अगला मुहावरा था व्यर्थ की बातें करना, ये मुहावरा था। अगला था विलोम शब्द पूछा गया था। एक तो पूछा गया था उद्यम का। उद्यम का होता है
आलस्य या फिर आलसी। और अगला होता है सपूत, सपूत का विलोम होता है कपूत। पर्यायवाची पूछा गया था, एक तो पूछा गया था कृष्ण का, एक पूछा गया था बादल के। निम्न में से कौन से पर्यायवाची इनके नहीं, आगे लिखा हुआ था क्वेश्चन में नहीं है। और वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि, ये पूछा गया पोर्शन सेम टू सेम जो बाकी शिफ्टों में पूछा गया था, यही लेवल ले रहा है पेपर का। अगला पूछा, बात करते हैं हम रीजनिंग के। रीजनिंग में बात करते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग की। नॉन वर्बल रीजनिंग में इस बार 4 क्वेश्चन पूछे हैं और वर्बल के 16 क्वेश्चन पूछे गए थे। किसी में 3 और 17 और इसमें 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। कैसे क्वेश्चन? छुपी हुई आकृति पता करना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। अगली आकृति क्या होगी, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। आकृति पूर्ण करना से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन था। और अगला कागज मोड़ना काटना से संबंधित भी एक क्वेश्चन था। अगर अब बात करते हैं वर्बल रीजनिंग की, कोडिंग डिकोडिंग से हर एक शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसमें टोटल 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तीनों के तीनों क्वेश्चन में माइनस में डिफरेंस वाले तीनों के तीनों क्वेश्चन थे। अगला एनालॉजी से एक क्वेश्चन पूछा गया है। ब्लड रिलेशन से टोटल एक क्वेश्चन पूछा गया था। हर एक शिफ्ट में ब्लड रिलेशन से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस शिफ्ट में एक क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन था जैसे P@B का मतलब है पी बी का भाई है, पी हेज बी का मतलब है पी बी का बेटा नहीं है। इस प्रकार का जो क्वेश्चन था ये ब्लड रिलेशन से पूछा गया था। सीटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। दोनों के दोनों क्वेश्चन सर्किल से संबंधित थे। एक सर्किल में 5% थे टोटल व्यक्ति थे, दूसरे में 8 व्यक्ति थे। जिसमें 5 व्यक्ति थे वो केंद्र अंदर की तरफ मुंह करके बैठे थे। 8 व्यक्ति वाले क्वेश्चन में उनका मुख बाहर की तरफ था और दाएं या फिर बाएं व्यक्ति का पूछा गया था। अगला नंबर सीरीज से क्वेश्चन पूछे गए थे। टोटल 2 नंबर सीरीज से। एल्फाबेटिकल सीरीज से टोटल 1 क्वेश्चन पूछा गया है। अगला डिक्शनरी, इंग्लिश डिक्शनरी से पूछा गया था 1 क्वेश्चन। इंग्लिश डिक्शनरी से पूछा गया है 1 क्वेश्चन। अगली हम बात करते हैं डाई से। 1 क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा समान नहीं है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। कौन सी आकृति इसके समान नहीं हो सकती, जो कुछ भी है डाई से संबंधित था। सिलोगिज्म से 1 क्वेश्चन पूछा गया था। कथन निष्कर्ष से 1 क्वेश्चन पूछा गया था। मैथमेटिकल ऑपरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, हर एक शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जबकि इस शिफ्ट में केवल 2 क्वेश्चन पूछे गए थे मैथमेटिकल ऑपरेशन से रिलेटेड। अगला मिसिंग नंबर ज्ञात करना था, इसका 1 क्वेश्चन पूछा गया था। ये भी हर शिफ्ट में और किस प्रकार से पूछा जा रहा है, जैसे लिखा हुआ है 1 के बाद में जेड, बी के बाद में जैसे लिख दिया 25, सी के बाद में लिख दिया 24, तो अगला क्या होगा, इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब हम बात करते हैं अगली मैथ की। मैथ में कौन कौन से टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए ये बात करते हैं। मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिंप्लीफिकेशन। इस शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, आज की पहली शिफ्ट में 4 क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन में पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके जो डिजिट थे उसके ऊपर बार लगाया हुआ था। कैसे, जैसे 1.6 के ऊपर बार, इस प्रकार के इनको जोड़ के सरल करना था। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से सरलीकरण था 1 + 1/3। ये डाटा एग्जैक्ट नहीं है, मन से लिखे हुए हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे। सिंप्लीफिकेशन के 2 क्वेश्चन। औसत के टोटल 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे ए और बी की आयु का औसत 10 वर्ष है। यदि एक नया विद्यार्थी उसमें शामिल हो जाता है तो उनकी आयु का औसत 15 वर्ष हो जाता है, तो नए विद्यार्थी की आयु क्या होगी, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन बात करते हैं हम परसेंटेज की। परसेंटेज है, इसमें 1 क्वेश्चन पूछा गया था, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया था। अगले हम बात करते हैं प्रॉफिट लॉस की। इसमें टोटल 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, दोनों के डाटा नहीं मिल पाए। अगला डिस्काउंट, छूट से संबंधित, बट्टा से संबंधित टोटल 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन में एमआरपी दे रखी थी और 3 अलग अलग 10%, 20%, 30% छूट दी गई थी, उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। अब टाइम एंड वर्क से इस शिफ्ट में टोटल 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन उसमें था ए बी सी, जैसे कोई 3 व्यक्ति है, ए बी से 2 गुना तेज कार्य करता है, 2 दिन पहले काम करता है, ऐसा कुछ था। बी सी से 5 गुना जल्दी कार्य करता है। सी इस कार्य को यदि सी इस कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, तो ए बी और सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे, इस प्रकार का क्वेश्चन था। अगली बात करते हैं हम ट्रेन से रिलेटेड। एक क्वेश्चन आया था, ट्रेन पुलिये को कितने समय में पार करेगी, ये क्वेश्चन था। अगला शंकु से संबंधित एक क्वेश्चन था, उसमें शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको याद करना था। ये डायरेक्ट अगर आपको सूत्र याद है उससे हो जाता। अगला नंबर सिस्टम से, इसमें 2 क्वेश्चन आए थे। नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति से 2 क्वेश्चन आए थे। पहला क्वेश्चन था 2 संख्याओं का अनुपात दे रखा था, जैसे ए अनुपात बी है 1:2। ए और बी दोनों संख्याओं का योग अगर 27 है तो a² + b² का मान क्या होगा, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन एज इट इज यही क्वेश्चन था, 30 से 50 के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। अगला एलसीएम एनसीएफ से एक क्वेश्चन पूछा गया था, किस प्रकार का क्वेश्चन था,
5, 8, 15 का गुणज क्या होगा? 5, 8 और 15 का गुणज क्या होगा? 4 ऑप्शन दे रखे थे। अगला क्वेश्चन रेशियो प्रोपोर्शन से एक क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया था 3 संख्याओं से संबंधित, 3 जैसे पी क्यू आर का अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात दे रखा है। पी प्लस क्यू अनुपात क्यू प्लस आर अनुपात पी आपको ज्ञात करना था। ये क्वेश्चन पूछा गया था अनुपात समानुपात से। अगला सीआई और एसआई से दोनों को मिलाकर एक क्वेश्चन पूछा गया था, अलग अलग क्वेश्चन नहीं, दोनों को मिलाकर एक क्वेश्चन पूछा गया था। टाइम दे रखा था उसमें 2 वर्ष और आपको दर ज्ञात करनी थी। तो आज की शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन विद आंसर बता चुके हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली शिफ्ट के ठीक 1 घंटे बाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।